तो क्या पढ़ाई की आदतें सिर्फ थका रही हैं और रिजल्ट्स नहीं ला रही? अगर हाँ, तो चिंता मत कीजिए। आज हम कुछ ऐसे स्मार्ट तरीके जानेंगे जो आपकी मेहनत को सीधा रिजल्ट्स में बदल देंगे। अक्सर ऐसा होता है ना, कि दिन दिन भर किताबों में लगे रहते हैं 8-10 घंटे, लेकिन जब नतीजा आता है तो लगता है कि सारी मेहनत पानी में चली गई, बिल्कुल जीरो। अगर आपका जवाब भी हाँ है, तो एक चीज समझ लीजिए, प्रॉब्लम आपके मेहनत में है ही नहीं, प्रॉब्लम है आपके तरीके में, आपके मेथड में। तो चलिए अब हार्ड वर्क को थोड़ा साइड में रखते हैं और स्मार्ट वर्क को अपनाते हैं। आज हम यही समझेंगे कि कैसे अपनी मेहनत को एक स्मार्ट डायरेक्शन दे सकते हैं ताकि कम टाइम में ज्यादा और बेहतर रिजल्ट्स मिले। सबसे पहले टिप नंबर 1, ये है पोमोडोरो टेक्निक। ये टेक्निक बेसिकली मेंटल फटीग यानी दिमागी थकान को दूर भगाने के लिए है। ये आपके फोकस को एकदम चार्ज अप कर देगी। इसका फंडा बहुत सिंपल है। 25 मिनट का टाइमर लगाओ और बस पढ़ाई में डूब जाओ। कोई फोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। फिर टाइमर बजते ही 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लो। ऐसे 4 बार करने के बाद एक लंबा ब्रेक लो। पता है इससे क्या होता है? आपका ब्रेन हमेशा फ्रेश रहता है और कॉन्सेंट्रेशन टॉप नॉच। ओके, अब आते हैं टिप नंबर 2 पर, और ये एक्टिव रिकॉल शायद पढ़ाई का सबसे पावरफुल तरीका है। जो हम नॉर्मली करते हैं ना, बस रीडिंग या हाइलाइटिंग, उससे तो ये कई गुना ज़्यादा इफेक्टिव है। देखो, आमतौर पर हम क्या करते हैं, किताब खोली और बस पढ़ते चले गए। इसे कहते हैं पैसिव लर्निंग। इन्फॉर्मेशन अंदर जा तो रही है पर रुक नहीं रही। एक्टिव रिकॉल इसका उल्टा है। इसमें आप दिमाग पर जोर डालते हो और पढ़ी हुई चीज को बाहर निकालने की कोशिश करते हो। असली मंत्र यही है, जैसे ही कोई टॉपिक पढ़ लिया, किताब बंद कर दो और फिर याद करने की कोशिश करो। मन में दोहराओ या एक खाली पेपर पर लिख डालो। ये दिमाग की ऐसी एक्सरसाइज है ना, जैसे जिम में वर्कआउट, और इसी से चीजें लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट हो जाती हैं। चलो अब आती है टिप नंबर 3, द 80-20 रूल। और मैं बता रही हूं, ये रूल आपकी पूरी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी बदल कर रख देगा। गेम चेंजर है ये। यकीन मानिए, एग्जाम में 80% सवाल सिलेबस के सिर्फ 20% हिस्से से आते हैं। हाँ, आपने सही सुना। तो टॉपर बनने का सीक्रेट क्या है? उस 20% को पहचानो और उस पर ऐसी पकड़ बना लो कि कोई हिला ना सके। तो सवाल ये है कि उस 20% को ढूंढे कैसे? सिंपल है, पिछले सालों के पेपर्स उठाओ, देखो कि कौन से टॉपिक्स बार बार हर साल पूछे जा रहे हैं। बस उन्हीं टॉपिक्स को अपना मास्टर स्ट्रोक बना लो, उन पर सबसे ज्यादा फोकस करो। अच्छा, नोट्स कौन बनाता है? लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखते लिखते हाथ थक जाते हैं ना? तो हमारी चौथी टिप, स्मार्ट माइंड मैप्स, आपके लिए ही है। नोट्स बनाने का एक सुपर क्रिएटिव और सुपर इफेक्टिव तरीका। तो अब उन बोरिंग पैराग्राफ वाले नोट्स को गुड बाय कहने का टाइम आ गया है। वो नोट्स रिवीजन को आसान नहीं और मुश्किल बना देते हैं। चलो एक विजुअल तरीका देखते हैं। बहुत आसान है। पेज के सेंटर में मेन टॉपिक लिखो, फिर उससे जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन को ब्रांचेस की तरह निकालो। कीवर्ड्स यूज करो, पूरे सेंटेंस नहीं। इसका सबसे बड़ा फायदा, रिवीजन के टाइम 2 मिनट में पूरा चैप्टर आपके दिमाग में रिफ्रेश हो जाएगा। अमेजिंग, राइट? और अब आते हैं हमारी फाइनल टिप पर। टिप नंबर 5, टीच टू लर्न। और सच कहूं, ये शायद सबसे पावरफुल तरीका है किसी भी चीज को हमेशा के लिए याद रखने का। एक सिंपल सा रूल है, अगर कुछ सीखना है तो उसे सिखा दो। जब आप किसी कॉन्सेप्ट को किसी दूसरे इंसान को समझाने की कोशिश करते हो ना, तो वो आपके दिमाग में ऐसी जगह बना लेता है कि कभी भूल नहीं पाओगे। और बेस्ट पार्ट क्या है, इसके लिए आपको स्टडी पार्टनर की भी जरूरत नहीं है। अपने किसी दोस्त को पढ़ा दो या फिर आईने के सामने खड़े होकर खुद को समझाओ। या एक और आइडिया है, उस टॉपिक को समझाते हुए एक वॉइस नोट रिकॉर्ड कर लो। पॉइंट ये है कि कॉन्सेप्ट को बोलकर एक्सप्लेन करना है। तो याद रखिए, टॉपर बनने के लिए गधे की तरह मेहनत नहीं करनी है, घोड़े की तरह दौड़ना है। स्मार्ट वर्क का मतलब कम मेहनत करना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है अपनी मेहनत को सही जगह, सही डायरेक्शन में लगाना। तो अब बताइए, इन 5 सुपर इफेक्टिव टिप्स में से आप सबसे पहले कौन सी आदत को बदलने वाले हैं? सोचिए और आज से ही एक स्मार्ट लर्नर बनने की अपनी जर्नी शुरू कीजिए।